पिक्चर चालू करो बे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू आशुतोष जी बनता हुआ हर जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन नेशनल फ्रंट पर हम देखें तो महंगाई 15% के साथ वो भी एक बड़ा इशू उभरता हुआ दिख रहा है। महंगाई भी एक इशू है। देखिए, बेरोजगारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं कि बेरोजगारी कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात ये, और मैं तो देख के हैरान रह गया कि जिस तरीके से रिजर्व बैंक ने कहा कि पिछले 4 सालों में 8 करोड़ अगर रोजगार है, अगर 8 करोड़ रोजगार लोगों को मिला है तो फिर ये हरियाणा में जो 46-47% दिखाई पड़ रहा है, महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है 47%, जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ रहा है, ये कहां से आंकड़े आ रहे हैं? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और इनके बीच में और महंगाई के आंकड़े के बीच में अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ा। और सिर्फ इस चुनाव में नहीं, बल्कि इस चुनाव के पहले भी जितने सर्वे में, हर सर्वे में बेरोजगारी टॉप पर है। बात तो सही है। तो सवाल यह है कि सरकार को इसको लेकर बहुत गंभीरता के साथ बात करनी चाहिए। एक अच्छी बात यह हुई कि जब इस बार बजट आया तो उसमें कम से कम इंटर्नशिप योजना के बारे में बातचीत की, जो इस बात का रियलाइजेशन था कि कम से कम बेरोजगारी को सरकार एक मुद्दा मानती है। हाँ। और अगर यह मुद्दा इसी तरीके से बढ़ता रहा तो दो दिक्कतें बहुत अच्छी तरीके से होंगी। एक, लोगों के अंदर एक आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि बेरोजगारी का मतलब क्या? युवा अगर बेरोजगार है तो फिर क्या होगा? समाज के अंदर चोरी होगी, डकैती तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक अनसर्टेनिटी बढ़ती समाज के अंदर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट उससे बढ़ता है, और ये उस दिशा में मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए सरकार को फौरन बेरोजगारी पर कंट्रोल करना चाहिए। और हरियाणा तो ट्रेडिशनली पिछले 4-5 साल से लगातार देखें 40% के नीचे में आंकड़ा जा ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो हुआ कि क्या सरकार को उस पर करना चाहिए, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक सबसे बड़ा टेक अवे, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या अभी भी उस तरह से तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद बरकरार है? नहीं। 240 सीटें बीजेपी की आई, जो कि सभी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को जोड़कर भी ज्यादा है, लेकिन अगर उनकी लोकप्रियता दिखती है तो गुस्साने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, 15 जुलाई से लेकर अभी तक का है। इट्स टू अर्ली टू रीच टू एनी कंक्लूजन। जो लोकसभा का नतीजा है, मुझे लगभग वही नतीजा अभी भी दिखाई पड़ रहा, उसमें 19-20 का भी फर्क नहीं है भाई। 240 से 243 यही है, या 293 से 296 वोट परसेंट में भी 1% के इधर उधर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी इट्स टू अर्ली कुछ भी कहना या किसी बात किसी टिप्पणी करना। सही बात है। लेकिन एक चीज जो दिखाई पड़ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को जो गेन लोकसभा के चुनाव में मिला था, वो गेन अभी भी बरकरार है। सही पकड़े हैं। बस इतना कहूंगा, उसमें कोई जबरदस्त उछाल है ऐसा नहीं। लेकिन 4 सीटें बीजेपी बढ़ रही है और 6 सीटें कांग्रेस बढ़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। और ये नंबर्स सामने दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसको कोई एक्सेप्ट करना चाहे नहीं करना चाहे, आंख पर पट्टी बांध ले, उससे कुछ नहीं होगा। आलोक जी देखिए, आपने इनको कह दिया मोदी नामा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी के चुनाव थे ना जिसमें बीजेपी को अकेले 240 सीटें आई और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को मिलाकर भी नहीं। बोलने दे। कुछ ऐसी बातें जो आपको भी स्वीकारनी होगी। अगर बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, ये बीजेपी को स्वीकारना होगा, तो आपको भी एक लीडर कौन होगा जो चैलेंजर बनेगा मोदी का, वो सबको मिलकर सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले कुछ नंबर्स हैं, उसके बाद से शहजाद जी आपसे और आलोक जी से बहस करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर जब हमने लोगों से प्रश्न पूछा तो 24% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 27% लोगों ने कहा अच्छा, औसत कहने वाले 19%, खराब कहने वाले भी 24% ही थे, जितना बहुत अच्छा कह रहे थे। अच्छा, तो अगर आप बहुत अच्छा और अच्छा को मिला लें तो लगभग 50 से ऊपर ही आंकड़ा पहुंच रहा है, जो कि 53 पर पहुंच रहा है आंकड़ा, जो ये कह रहा है 51, माफ कीजिएगा 51% कह रहा है कि अच्छा काम है उनका, 24% बहुत अच्छा कह रहा है, एवरेज मानने वाले 19% हैं, खराब मानने वाले 24% हैं। और अगला सवाल, राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये सवाल हैं जो 3-4 हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बेहतर प्रदर्शन किसका है? तो राहुल गांधी के तौर पर 55% वोट है। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न हमने पूछा कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस का विपक्ष में जो प्रदर्शन रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? तो इसमें बहुत अच्छा कहने वाले 18, 26 हैं अच्छा कहने वाले, औसत कहने वाले 20, खराब कहने वाले 14%। तो यहाँ पर फिर कांग्रेस पार्टी एक अच्छे विपक्षी पार्टी के तौर पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। पूनावाला जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए फायदा आपको भी हो रहा है 4 में, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर जनता उत्साहित दिख रही है, उनके विपक्ष के कामकाज को देखकर, और एक बड़े चैलेंजर के तौर पर देख रही है।
देखिए अंजना जी, वैसे तो मैं अनुशासन का पालन करता हूं, इसका मतलब ये नहीं मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ अन्याय हो, पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। आपका जो इस श्रृंखला में सवाल नंबर 2 था, वो सवाल था कि ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस की भूमिका को कैसे आंकते हैं लोग। तो 44% ने बोला अच्छा है, ठीक है, वो जो भी, मतलब 56%। ये तो हमारे साथ कंपटीशन नहीं था। इट वाज कांग्रेस वर्सेस एसपी वर्सेस टीएमसी वर्सेस डीएमके वर्सेस एनसीपी, ये सारी पार्टीज थी। उसमें भी कांग्रेस को 50 के ऊपर नहीं मिला है, हालांकि ये सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब 56% लोग कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखने के बाद बोल रहे हैं नहीं बाबा, तुम तो ऑपोजिशन के लीडर के भी लायक नहीं हो। अबे साले 56% किसी और को चाहते हैं। और देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, मी मराठी माणूस आहे आणि ज्यापेक्षा आलोक शर्मांनी यशवंत देशमुखला अपमान केला है, हे मराठी माणसांचा अपमान है। खाओ माँ कसम। ही हैज इंसल्टेड मराठी माणूस ऑन दिस शो। मैं घोर आपत्ति करता हूं कि एक मराठी व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार यहाँ पर किया गया। अरे झूठ बोल रहा है। पूरा रिजल्ट डेटा जाने के बाद नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा है कि ये पूरा डेटा नहीं मानेंगे मराठी है भी, ये जिस प्रकार से नहीं वो माने ना माने हमको भी पता है। ये देशमुख विलासराव देशमुख को कहां से है, ये देशमुख चिन्हित करके बार बार बोला इन्होंने। मैं मराठी लोगों की ओर से घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। चलिए मैं इस पे विषय में नहीं जाना चाहता, ये आलोक जी की पार्टी का सोच है, कैसे वो मराठी लोगों को गाली देना चाहते हैं। कुछ भी महाराष्ट्र में इस डिबेट को लोग देख रहे हैं। आखिरी में मैं केवल देखिए कहना चाहता हूं कि अभी देखिए एमएसपी पे 87% लोगों ने बोला, कितनी अच्छी बात है। केरल में एमएसपी और एपीएमसी एक्ट लागू ही नहीं है। अब मैं बोलना चाहता हूं, हमने तो 3 किसान कानून वापस ले लिए थे, अच्छा। जिसमें कि एपीएमसी का रिफॉर्म था। केरल में एपीएमसी है ही नहीं। एक बार आलोक जी एको बार कह दीजिए कि केरल में हम एमएसपी एपीएमसी लागू करके देंगे, एको बार कह दीजिए, नहीं कह सकते। बताता हूं। और यही मैं कह रहा हूं अंजना जी, ये कंपटीशन हमारे साथ तो नहीं है। जनता को भी पता है कि झूठ की एक्सपायरी डेट है। अब ये लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं या तू आगे बढ़। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है शहजाद जी, तो कांग्रेस को गेन कैसे हो रहा है? पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में नहीं, कहा तभी तो कांग्रेस को ऊपर भरोसा कर रहे हैं। एक वाक्य में कह देता हूं, मैं एक वाक्य, वन लाइन, जस्ट वन लाइन। कांग्रेस का गेन इक्वल समाजवादी टीएमसी लेफ्ट का पेन। ये पेन उनको देकर ये कांग्रेस गेन कर रही है। कांग्रेस जो कहा मोदी जी ने, ये परजीवी है। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। आलोक शर्मा जी अब जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है और ये सच्चाई है कि 240 सीटें बीजेपी की 2.5 महीने पहले के रिजल्ट में आई है, आपकी 99 आई थी। लेकिन सिर्फ चिल्ला देने से ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई नेता सबसे बड़ा चैलेंजर बन के उनकी लोकप्रियता को 2 महीने में कुश्ती में पस्त कर देगा, है ना? अब देख तू। देखिए, झूठ नेक्सस को तोड़ने के लिए कई बार चिल्लाना पड़ेगा और हम चिल्लाएंगे भी। केरल में केवल एमएसपी लागू ग्रेन्स पर नहीं है, फल और सब्जियों पर भी है। थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन कर लें। अडानी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड करने चलती है। सेबी पर सवाल आता है तो बीजेपी बीच में ना बोल। डिफेंड करने मंडी चलती है वहां पे। और देशमुख साहब, मंडी है। एक मिनट सुनिए ना भाई, वहां पे मंडी है। अरे भाई, मंडी बिहार में है क्या? हाँ या ना बोलो। बिहार में है क्या? अरे तो गुजरात में है क्या? आपकी सरकार थी, अरे गुजरात में है क्या? अरे आप लागू बिहार में है क्या? अरे क्या बोल रहे? बिहार में है क्या? बिहार में आप लागू क्यों नहीं किए? ये पूरा करने दीजिए शहजाद जी, बीच में नहीं। शहजाद जी, मैं आपको मौका दूंगी, रुक जाइए। मुझे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी दिखाना है। पूरा करने दीजिए आलोक जी। वापस आता हूँ। क्या नेक्सस है? मराठी मानूस प्यारी समझ गई। इतना आरोप मत लगाइए। सेबी का चेयरमैन भागने लगे। मराठी मानूसों पर ये आरोप। अरे भाई, आ रहा हूं ना मैं। अगर देशमुख जी, अरे भाई मराठी मानुष, अगर मराठू मानुष बदलापुर में रेप करेगा तो उसको भी आप बचाएंगे क्या? ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं? चलेगा, ये क्या बोल रहे हैं? क्या होगी? ये क्या बोल रहे हैं? और चाहे कोई और भी ये हो। क्या बोल रहे हैं? वापस आता हूँ, फिर वापस आता हूँ। ये मराठी फिर वापस आता क्या? नहीं, ये महाराष्ट्र का अरे भाई, अगर अंजना जी महाराष्ट्र का अगर मराठी क्या उसको बचाएंगे क्या आप? ये कैसे बोल दिया इन्होंने? अरे छोड़िए ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहस का स्तर यहाँ पहुँच गया है कि अब इस बहस को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। चुप साली, बकवास करती है हराम।